Let's create the first YouTube video. Let's analyze the market for next week. अपना लास्ट वीक मार्केट में सिर्फ सेलिंग हुई है, वन वे सेलिंग. एवरी रिटेलर पोर्टफोलियो इज डाउन. एवरी वन फेज लॉसेस. जितने भी न्यू ट्रेडर्स होंगे. लेट्स स्टार्ट. सो अगर हम लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अगर हम 3 मंथ से देखेंगे, 3 मंथ से वन वे सेलिंग हो रही है. यहाँ पे जो टॉप बना है 26,300 350 के आसपास है ना. सो पहले हम लोग जोन्स और लेवल्स बनाएंगे. लॉन्ग टाइम फ्रेम पे से स्टार्ट करेंगे. लेट्स गो फ्रॉम ईयर कैंडल. ईयर कैंडल अगर हम देखते हैं तो ईयर कैंडल अभी इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है बिकॉज न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है. सिर्फ 22-23 दिन ही हुए हैं. सो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. हाँ. 3 मंथ्स की क्वार्टर के हिसाब से कैंडल देखेंगे. हमने बना लिया ये जोन. हमने बना लिया ये जोन. हमने बना लिया एक ये जोन. और छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे. एक लेवल हमें मिल गया नीचे का ये. वीकली पे आएंगे. वीकली में ये फर्स्ट वीक था ये न्यू ईयर का. दिस वन लाल रेड वन. यहाँ पे इसने पॉज लिया एंड ये भी. सो वन वे सेलिंग ही हुई है. वन वे सेलिंग ही हुई है. तो वीकली के हिसाब से अपना कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल आता है. अभी मार्केट ने सपोर्ट कहाँ लिया है लास्ट वीक. मार्केट ने सपोर्ट लिया है लास्ट वीक 24,900 के आसपास. इस पे एक हमारा लेवल आ जाता है ऊपर का ये. एक हमारा आ जाता है ये. एक लेवल निकल के आ रहा है ये. लास्ट टाइम भी अगर देखेंगे ना, जब इस जोन में था मार्केट, तो यहाँ से जब टॉप बना था तो सेलिंग देखो कहाँ तक आई थी. ये टॉप बनाया था इसने 26,200 का और वन वे सेलिंग हुई कहाँ तक. 23,500 तक. 23,500 तक गिरा था. मतलब अभी भी हम लोग 25,000 के आसपास इंटरेस्ट होगा. 1,500 पॉइंट की फॉल आ सकती है अगर मार्केट पॉज नहीं हुआ तो. हाँ. एक लेवल ये हो गया. और इस जोन पे भी चाहो तो बना सकते हो. ये है. एक लेवल हो गया ये. दिस वन. और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे. वीकली के बाद आवरली पे आ जाएंगे. तो मार्केट कहाँ पॉज लेने की बात कर रहा है. एक इसने पिछली बार यहाँ सपोर्ट लिया था. इसका हम कलर चेंज कर देंगे जिससे कि हमें ये फिगर आउट हो जाए कि ये हमारा छोटे टाइम फ्रेम का है. तो कौन सा कलर ले लें. ग्रीन. ग्रीन ले लेते हैं. अब जूम करेंगे थोड़ा. और होल्ड कहाँ हुआ. और होल्ड हुआ यहाँ.
इसको भी ग्रीन कर देंगे, इससे भी पता चल जाए कि हमारा छोटे टाइम फ्रेम का है। और फॉल चली गई है, चली गई है। और इधर कौन से लेवल निकल सकते हैं? इधर एक लेवल छोटे टाइम फ्रेम का निकल रहा है आपका। एक तो ये जोन आ रहा है, ये छोटे टाइम फ्रेम का एक ये जोन आ रहा है। ये भी मान सकते हो, बट इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर काफ़ी मेल्टअप हो जाएगा आपका ये। अब कैंडल रीडिंग के हिसाब से हमारे ये लेवल स्टार्ट हो गया। और हम लोग ट्रेंड लाइन से भी सपोर्टेड घूम सकते हैं। मंथली कैंडल पे एक ये कप एंड हैंडल काइंड ऑफ बन रहा है। ये कप बना था और ये हैंडल बना है। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये रीटेस्ट ले रहा है। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है विच इज़ 25,500 के ऊपर, तो हम यहाँ से ऐसे बूम हो सकते हैं। लेकिन जब तक 25,500 के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, वी आर इन अ सेलिंग जोन ओनली। एक बना ली, एक हमने ये बना ली। एक और लॉन्ग टाइम फ्रेम पे चले जाओ तो एक और ट्रेंड लाइन मिल जाएगी वैसे तो, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे मार्केट रुका क्यों था। देयर इज ऑलवेज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। सी, ये हम यहाँ से लें 2017 के आसपास की कैंडल। सी, सी गाइस, सी एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड बूम। अब वीकली कैंडल के हिसाब से कोई लाइन मिल रही है? मंथली के हिसाब से तो ये है। अपना चार्ट हो गया, लेवल्स हो गए तैयार। लेट्स ट्रेड फॉर दिस। अभी मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, अगर ऐसी सेलिंग रही तो 24,600 24,500 के आसपास मार्केट रखने की कोशिश कर सकता है। मार्केट सीधा नहीं गिरेगा। सीधा गिरने का इसलिए सेंस नहीं होता है बिकॉज मार्केट प्ले करता है साइकोलॉजी से। जैसे बाइंग वन वे नहीं आती है, लोगों के स्टॉप लॉस हिट कराता है, हॉल्ट करता है, पॉज लेता है, फिर बूम आता है ना, वैसी सेलिंग भी होती है, बट सेलिंग तेज होती है। अब अपनी एक्सपेक्टेशंस तो नेक्स्ट वीक की यही है। अगर यहाँ से जो वन वे मार्केट गिरा है ऐसे, और यहाँ पे ये डब्ल्यू बना के बूम कर सकता है, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न जो होता है वो रिवर्सल पैटर्न होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो, अगर ऐसा नहीं होता है तो सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। यहाँ पे मार्केट कुछ ऐसे समय बिताएगा, एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, जितने भी, और सेलिंग आ सकती है 24,500 तक, या 24,400 तक भी आ सकती है। तो नेक्स्ट व्यू तो अपना यही है, सेल ऑन राइज मार्केट करेंगे। जितनी बार मार्केट ऊपर जाएगा उतनी बार हम सेल
करेंगे उतनी बार हम पुट्स पे ट्रेड करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो रखते नहीं है। ट्रेडिंग इजी नहीं है, ट्रेडिंग सिंपल है। बहुत सारे इंडिकेटर लगा लो, ईएमए लगा लो, एक्सपोनेंशियल निकालो, वो सब अपने कपड़े फटाने की तैयारी है बस। There is no point of having a messed up charts on the screen that will not allow you to trade. That will only give you multiple opinions. That will give you multiple reasons to push orders. ट्रेड करने से ही पैसा सिर्फ नहीं बनता है भाई। इस पे फिगर आउट करो कि मैं क्या ऐसा करूं कि आज मुझे ट्रेड ना करनी पड़े। बिकॉज 75 to 80% ऑफ द डेज मार्केट में बैठना होता है बस। 20% सिर्फ होता है जिसमें ट्रेड करने के दिन होते हैं। रिटेलर जितना है ना वो अपनी कैपिटल इन दिनों में ख़त्म करता है। ये जो कंसोलिडेशन हुई पूरे दिन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, है ना, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जो प्रोफेशनल होते हैं ना वो पैसा बनाते हैं ये वाले दिन पे। ये फॉल देगा और पीछे जाके भी दे सकते हो। दिस इज नॉट समथिंग एक ही बार होता है, बहुत बार होता है। सी रिटेलर का पैसा कहाँ कहाँ खाया। रिटेलर का पैसा इसने 5 से 7 दिन खाया। एक दिन खाया कंसोलिडेशन करके, 2 दिन खाया, 3 दिन खाया, 4 दिन खाया। 4 दिन में कोई माँ का लाल नहीं था जिसके अकाउंट में पैसे रह गए हो ट्रेड करने के लिए। बट जिसे चार्ट रीडिंग पता है, साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, उसके हिसाब से ये नो ट्रेडिंग डेज थे। एंड देन सी 4 डेज लोगों की कैपिटल ख़त्म करने के बाद, रिटेलर को फ्रस्ट्रेट करने के बाद, सारे रिटेलरों को ये वाली साइकोलॉजी देने के बाद कि मैं ओवर ट्रेडिंग करूँ, मार्केट से पैसे रिकवर कर लूँ, उसके बाद देखो उसने क्या ट्रेड डे दिया था। दिस इज द डे टू प्रिंट मनी गाइस। ये 2 दिन ऐसे थे। अगर मैं उसको मैं जूम करके दिखाऊंगा ना, जूम करके, ये जो 8 जनवरी और 9 जनवरी था, कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं। एक स्ट्रैटेजी होती है जो जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ। दिन का हाई ब्रीच, दिन का लो ब्रीच, ट्रेंड ट्रैप। मतलब दिन का हाई को ब्रीच करके लोगों से माल पकड़ा कर दिन के निचले स्तर पे चला जाए, या फिर दिन का लो ब्रीच किया, लोगों को माल शॉर्ट्स का पकड़ाया और वहाँ से रिकवरी करके दिन का हाई ब्रीच करके कट किया, या फिर कंसोलिडेशन। सिर्फ ये ही 4 चीज़ें हो सकती हैं बाजार में, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। नथिंग। मार्केट सिर्फ इन 4 कॉन्सेप्ट, इन 4 मोड ऑफ डायरेक्शन पे ही चलता है, देर है ना करके कभी भी, है ना। तो यहाँ पे पहली 15 मिनट की कैंडल बनी, जो अपना प्रोसेस फॉलो करता है वो कुछ नहीं करता, सिर्फ ये दिन का लो है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाता बस। ये यहाँ करी, यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड कर देता, और ये दिन का हाई ये जो है इस पे अपना स्टॉप लॉस लगाता और अपनी पोजीशन को लेके बैठा रहता। मूव देख लो भाई, मूव कितना मिला उसी दिन भाई। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। मतलब समझ रहे हो, 1 वे। सेम थिंग अप्लाई अगले दिन भी हुई। सी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी, ये 15 मिनट बना, यहाँ पे रेट होगा तुमने करा, दिन के हाई पे रख दिया स्टॉप लॉस, बैठे रहे। सी कौन कहता है भाई ट्रेडिंग टफ है? रोज आके ट्रेड करना, बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, दिन के 20 ऑर्डर मारता हूँ, 40 मारता हूँ, फिर यूजलेस, कभी भी ट्रेडर नहीं बन पाओगे।
नेवर। ज़्यादा लंबा वीडियो करूँगा नहीं, फालतू का ज्ञान मैं दे नहीं सकता और यूट्यूबर्स की तरह। रैकिंग अप, क्लोजिंग द वीडियो। थैंक्स एवरीवन। देख लो भाई, कुछ भला कर लो अपना।